ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नाम। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी सुंदरवादी पश्चाचार्य। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का 26 नंबर श्लोक पाठ करेंगे आज। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तो पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वो भगवान के धाम जाते हैं। और आज चर्चा हो रही है, भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं अर्जुन को कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, हम नहीं जान सकते, क्योंकि जीवात्मा में ये शक्ति नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, मंदिर में कौन भक्त क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन है। हमने कितने सारे जन्म लिए हैं वो भगवान को सब मालूम है। पशु योनि, पक्षी योनि, जितने भी हमने योनि बदला अलग अलग शरीर में, भगवान को सब मालूम है। लेकिन हम नहीं जानते, क्योंकि विस्मृति हो जाता है हमें, है ना। इसीलिए यहाँ बताया गया है, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को कि हे अर्जुन, भूतकाल में जो भी घटित हो चुका है, वर्तमान में आगे क्या होने वाले है, भूत वर्तमान भविष्य भगवान सब कुछ जानते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर साकारता तथा निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख सकता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता ही रहे हैं, स्पष्ट बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बताया जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। कि जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता, विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। तो ये है जीव में और भगवान में अंतर। भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान पोहनम च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत देव विदेव चाहम। भगवान स्पष्ट बोलते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ, मुझसे स्मृति और विस्मृति होता है। वेदों के द्वारा मैं ही सब कुछ जानने वाला हूँ। तो स्पष्ट यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जीव जो है हम सब बद्ध जीवात्मा है ना। इसीलिए यहाँ बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान बता रहे हैं कि जीवात्मा में एक ही चीज है कि वो सब कुछ भूल जाता है। कितने शरीर बदले सब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान याद रखते हैं। आगे बताए गए यहाँ पे, कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। तो ये है अंतर, कि कोई भी भौतिक देहधारी
हम पिछले जन्म में क्या थे हमें कुछ मालूम नहीं है। भगवान ने हमें विस्मृति दे दिया। विस्मृति, अगर विस्मृति नहीं देते तो इस जीवन में हम परेशान रहते। एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। अगर मालूम चल जाएगा कि मैं पिछले जीवन में पशु था, तो क्या इस जीवन में मनुष्य में क्या मैं शांति से रह पाऊंगा? हमेशा चिंतन होता रहेगा कि पिछले जीवन में पशु था मैं, क्या। तो समझ रहे हैं ना? तो भगवान क्या करते हैं, जीवात्मा को भुला देते हैं। चलो अभी अच्छे से कर्म करो, है ना, आगे बढ़ो। हाँ, तो ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन के समान है। हाँ, भगवान बता रहे हैं। न ही वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे यह भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। तो ये है भगवान और जीव में अंतर। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमारे विषय में सब जानते हैं भगवान। प्रत्येक हृदय में भगवान इस्तेमाल है विराजमान। अब प्रत्येक जीव के बारे में जानते हैं कि कौन आगे क्या करने वाला है। हाँ, आगे भगवान अच्छा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। चतुर्थ अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। एवं विवस्वते योगम प्रोक्ताहम नव्यम। भगवान बताते हैं कि मैंने ये को ज्ञान है सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। सोचिए, है ना। और उनको ये स्मरण है। सोचिए, हम सूर्य को रोज देखते हैं, सुबह उठते हैं सूर्य को देखते हैं। आप भगवत गीता देखिए, भगवान 4.1 में भगवान स्पष्ट बताते हैं, हाँ, कि लाखों वर्ष पूर्व भगवान ने एक ज्ञान दिया था। हाँ, तो हम समझ सकते हैं कि भगवान जो जीव है, हाँ, वो प्रत्येक जीव को जानते हैं। एवं विवसते योगम प्रोक्ता हवानव्यम विवस्वान मनवे प्राह मनु ऋक्ष्वा का अब्रवीत। भगवान ने कहा मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्योदय विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज सकाले ने योगो नष्ट परंतप, भगवान यहाँ बताते हैं इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान ये 5,000 साल पहले फिर से भगवान किसको दे रहे हैं ये ज्ञान? वही ज्ञान अर्जुन को बता रहे हैं। केवल अर्जुन को नहीं, वो हमारे लिए है। क्योंकि भगवान एक आते हैं भक्तों के माध्यम से प्रत्येक जीव को बताते हैं, हाँ, कि भगवान की कैसे भक्ति करना है। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तो अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानुसृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो भगवान आते हैं साधुओं का परित्राण करने के लिए। हाँ, तो यहाँ बताया गया लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव स्वान को जो उपदेश दिया था वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। हाँ, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान बता रहे स्पष्ट, हाँ, कि हमारे परमात्मा रूप में हृदय में है ऑलरेडी। किंतु अल्प ज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते। अब बताइए, ये किसकी गलती है? हाँ, यहाँ बता रहे अल्प ज्ञानी। अभी हमने पढ़ा कि जो 4 प्रकार के व्यक्ति हैं वो भगवान के पास नहीं आते हैं। कौन कौन से हैं? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रबंधनते नराधमा माया प्रीतम ज्ञानम। हाँ, यहाँ बताया गया है ना, तो बहुत अच्छा है। तो हम समझ सकते हैं कि लोग क्या है, भगवान को जानना नहीं चाहते, है ना। तो ये हमारी गलती है कि हम भगवत गीता भागवतम को पढ़ें, तभी हम समझ सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे सारी चीजें। भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हों, निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। वे सूर्य के समान है और
माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। तो हम समझ सकते हैं, बताया गया है यहाँ पे, हम रोज सूर्य को देखते हैं। अभी ठंडी का मौसम था, हाँ, तो ठंडी के मौसम में हम देखते हैं कई बार सूर्य दिखाई नहीं देता है, बादल उसको ढके रहता है। तो क्या हम ऐसे सोचेंगे कि सूर्य है ही नहीं? हाँ, तो क्या होगा, हमारी मूर्खता, सूर्य है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बादल से ढका हुआ है। इसी प्रकार यहाँ बताया गया है कि आकाश में बादल इन सबों को अल्पकाल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृष्ट नहीं होते। तो भगवान जो हैं, भगवान की दो शक्तियां हैं, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है वो क्या करिए, आच्छादित किए रहती है, इसीलिए हम इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। हाँ, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने ना संत सदैव हृदय हृदय से विलोकयन्ति। हाँ, जो प्रेम रूपी अंजन है उसको हमें लगाना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं। जैसा कि इस अध्याय के 33 श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। हाँ, तो अब सोचिए, सब लोग नहीं समझ सकते, करोड़ों पुरुषों में से। तो भगवान यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं, अभी हमने वो पढ़ा, अभी 7वें अध्याय में भगवान ने अभी बताया। 19 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर का जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यही नहीं, हाँ, आगे फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेतु कश्चित अतः सिद्धे यतिताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति ततः। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, क्या, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रगतिशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बताते हैं कि मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, हजारों मनुष्यों में शायद बिरला मनुष्य यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम भगवान कौन है। पर यही हमें जानना है, सत्य क्या है। इस संसार में देखते हैं कि ज्यादातर लोग है आहार निद्रा भय मैथुन, इसी पशुवृत्तियों में ही तो हम लगे हैं। हाँ, और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो बताया गया है कि आत्मा क्या है, भगवान का अंश है, हम शरीर है ही नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए ये शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ है। हाँ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, आत्मा सचित आनंद से बना हुआ है। तो ये जो स्पष्ट यहाँ बताया गया है कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथा कथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों का अभ्यास, दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो लोग मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। तो हम बताया गया है कि हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि जब विधि विधान की बात आती है तो इसे कठोरता से पालन करना चाहिए, इसमें ढिलाई नहीं करना चाहिए। हाँ,
श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो जो शास्त्र है, भगवत गीता भागवतम जैसे भगवान बता रहे हैं, उसी प्रकार से भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, तभी बताएगा कोई एक भगवान को समझ पाएगा। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावना मित के बिना वह भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ ही नहीं सकता है। अब देखिए, कृष्ण भावना मित के बिना, ये जो लाइन है, हाँ, भगवान बता रहे हैं कि कृष्ण भावना मित के बिना, तो नाम गुण रूप लीला जो है भगवान की, हमेशा हमें स्मरण करना चाहिए। सबसे क्या है, मुख्य श्रवण करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। हाँ, भगवान की स्मृति करना। आगे श्लोक मेरे पीछे बोलेंगे, इच्छा द्वेष समुत्थेन इच्छादेन समुद्रेण न भारत द्वन्द्वमोहेन भारत भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। सर्गे यान्ति परन्तप। बोलिए, हे भरतवंशी, हे हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव समस्त जीव जन्म लेकर जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। मोह को प्राप्त होते हैं। हाँ, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, इस संसार में दो चीजें हैं। व्यक्ति का जन्म तो होता है, हाँ, लेकिन इच्छा और घृणा, ये उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कोई जीव जन्म लेता है, हाँ, तो क्या होता है, जीव की जो वास्तविक स्थिति है वो सब कुछ क्या होती है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने बताया था क्लास में कि बारिश होता है तो जल शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही भूमि का स्पर्श करता है वो मैला हो जाता है। मान लिया कोई कलर पे गिर गया, वैसा कलर हो गया, कोई अलग मिट्टी पे गिरा तो उस कलर का हो जाएगा। तो वास्तव में आत्मा है वो शुद्ध है, शुद्ध सत्व में है, लेकिन जैसे ही इस भौतिक पदार्थ का आके स्पर्श कर रहा है, उसकी चेतना धूमिल हो जा रही है। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप में परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यही इसकी क्या है, कमी है। क्योंकि हमारा कार्य है भगवान की सेवा करना, इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। कि मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है कि खाओ पियो मजा करो, नहीं, ये खाने पीने मजा करने के लिए नहीं मिला है, मिला है भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा जंक्शन है जहां से हम भगवान के धाम जा सकते हैं, इसी शरीर से भगवान की सेवा करके। हाँ, अन्य योनियों में हम भगवत गीता क्लास नहीं सुन सकते, भागवतम की महिमा नहीं जान सकते, गुरु की सेवा नहीं कर सकते। हाँ, ये हाथ मिला है भगवान के मंदिर मार्जन के लिए, पैर मिला है जहां जहां भगवान का धाम जाने के लिए, आंख मिला है भगवान का। देखिए, जो शब्द है अगर काटेंगे तो आपके जीवन में भी ऐसी लकीर कटेगी। एक स्टोरी बताता हूँ इसके ऊपर में। एक बार क्या हुआ, एक संत थे, आप लोग को वीडियो भेजूंगा, सुनिएगा आप लोग। तो कृष्ण बलराम जो है ना, हाँ, वो क्या करते हैं मालूम है। एक श्लोक आता है भगवद गीता में कि भगवान जो है, इस भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान क्या करते हैं, उसके समान का रक्षा करते हैं, है ना। जो भगवान के शरणागत होता है, भगवान उसकी सब आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और उसको, जैसे LIC पे लिखा रहता है ना, हाथ बना के नीचे क्या लिखा रहता है, किसी को याद है नीचे क्या लिखा रहता है। नीचे लिखा रहता है ना कुछ,
संस्कृत के श्लोक में। जीने के साथ भी और मरने के बाद भी ऐसा कुछ होता है रोज? हाँ, लेकिन एक श्लोक में नीचे लिखा रहता है वो कि 15वें अध्याय का श्लोक है। मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ। योग क्षेमम वहां में हम। वो वहां में हम, हाँ, योग हाँ क्षेम हाँ, वहां में। लिखा रहता है ना। तो इस संस्कृत के शब्द को पढ़ करके और उन्होंने सोचा, नहीं, कृष्ण ऐसा थोड़ी करेंगे। कृष्ण अपने भक्तों को भेजते होंगे, वो कैसे आके इसका रक्षा करेंगे। तो उस शब्द को काट दिया उसने। जैसे उन्होंने काटा तो भगवान के चीन पीठ पे लकीर बन गया। वो नहाने गए थे, फिर आके देखा तो आया तो बोला कि माता जी उनकी थी वहां पे, तो लेके आए। बोले, देखो मेरे आपके पति ने मुझको बहुत मारा है। हाँ, ये सामान दिया है, बोला है एक ज्यादा वजन वाला है, ले जाइए और मेरे को उनके घर पे दे के आइएगा, और मैं नहीं आ रहा तो मुझको बहुत मारे हो। तो पत्नी बोल रही है, क्या, नहीं, मेरे पति तो ऐसा हो ही नहीं सकते। अगर विश्वास नहीं है, देखो मेरे पीठ पे निशान भी है। हाँ, दिखाया उन्होंने। तो बात तो सही था, उन्होंने शब्द को काटा था तो लकीर बन गया था। फिर वो आए नहा करके, तो बोले कि आपने क्यों दोनों दो नन्हे बालकों को पीटा इस तरह से, और फिर ये सामान उठाने के लिए आपने बोला ऐसा। तो बोला, मैंने तो किसी को नहीं पूछा था, मैंने किसी को नहीं भेजा सामान लेकर के। तो फिर बोले, ओह, मैंने गीता पढ़ रहा था योग क्षेम, उसको शब्द को काट दिया था कि भगवान ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, वो तो अपने भक्तों को भेजते हैं। फिर जाके वो समझ गए, फिर उसको हटाया। किसी शब्द को काटने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी, ये सब आध्यात्मिक चीजें हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में कठिनाई आएगी। तो यहाँ बताया गया है, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तो संसार में यही कमी है। हाँ, लोग क्या करते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, भगवान बोलते हैं। इच्छा और घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में किसी से ईर्ष्या करता है। देखिए, अगर मालिक से ईर्ष्या करेंगे तो आपको नौकरी पे रखेगा, कुछ दिन के बाद आपको निकाल देगा। हाँ, तो वही हाल हमारा है। हम भगवान के धाम में अगर भगवान के लिए 56 भोग लग रहा है भगवान को सेवा के लिए, तो भगवान ही भोगता है, भगवान उसको कर करके, हाँ, प्रसाद के रूप में मिलेगा तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे 56 भोग का मेरे पास थाली आना चाहिए। हाँ, तो यही कमी है ना, ईर्ष्या करेंगे तो भगवान बोलते हैं, ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारे लिए अलग से घर बनाता हूँ, वो है भौतिक संसार। इसलिए भगवान ने इस भौतिक संसार का निर्माण किया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, दुख काट रहे हैं। हम समझ ही नहीं रहे कि हमारे पिता कितने महान हैं। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक होते हुए यहाँ फिर यहाँ पे हम कष्ट भोगते हैं। तो भगवान को रूप में किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भगवान पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुविदम सर्वभूतानाम ज्ञातम माम शांति, भगवान बोलते हैं। हाँ, तो किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते। अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। हाँ, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, अगर भगवान चाहें तो, जैसे प्रधानमंत्री चाहे तो मान लीजिए कि किसी जेल में कोई कैदी है, तो वो जाके मिल सकता है, लेकिन कैदी सोचे कि मेरे को प्रधानमंत्री से मिलना है, तो ये संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान अगर चाहे तो अपने अंतर्गत से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, ये सब महान भगवत भक्त थे, 6 महीने में प्राप्त कर लिया। हाँ, ध्रुव महाराज ने कठोर कठोर तपस्या किया। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व था अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक अपरा शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते हैं कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। ये यही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त होते हैं वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न हो आज से समय तो पूछ सकते हैं, 2 मिनट समय है। ठीक है, मेरा तो सेवा है।
हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। जय जय किसी गौर निताई की। जय जय शिल प्रभुपाद की। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि 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 बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग संडे क्लास गीता में आइए। आप लोगों को गौर पूर्णिमा में प्रसाद नहीं मिला है तो गौर पूर्णिमा का प्रसाद बाकी है, आके ले जाइए आप लोग मंदिर। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।